बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय हो। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी होलिका के ऊपर, तो जो हिरण्यकश्यप था, हर कहानी भक्त और भगवान की है। और जो पात्र होते हैं ये हमारे विकार होते हैं। यही विकार सुधर के फिर इंद्रियां, दूषित इंद्रियां सुधर के देवता बनती हैं। सत्ता सबके पीछे एक ही है, एक ही सत्ता के सब ये सारे कलाकार हैं जितने भी दिखाए जाते हैं। और एक ही साधक की साधना है। तो कहानी होती है भक्त और भगवान की। भक्ति साधना, इससे अलग कुछ नहीं है। कोई सी कहानी को देख लो, सब में साधना मिलेगी। तो जैसे प्रहलाद को इसमें भक्त प्रहलाद दिखा रखा है ना, तो आह्लाद और प्रहलाद जैसे दो भाई थे। तो एक प्रकृति में ले जाने वाला था और एक परमात्मा में ले जाने वाला। प्रहलाद को हर किसी ने साधना से हटाना चाहा है। उसकी साधना में अड़चन घेरते रहे सब। मारने की कोशिश का मतलब यही है, साधना में दखल अंदाजी करनी। इंद्रियां तो अपना असर करेंगी, दूषित इंद्रियां। तो उन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए तो साधना करनी पड़ती है। तो इन इंद्रियों का परिवर्तन होता है, दूषित नष्ट हो जाती है और शुद्ध शुरू हो जाती है। तो दूषित इंद्रियों का नष्ट होना ही मृत्यु है। एक परिवर्तन हो जाता है, दूषित से शुद्ध होना, उसका परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन साधना से होता है। ये सारी कहानी वासना के ऊपर है। भक्ति और वासना, वासना से ये सारी कहानियां। शिवलिंग सबका आधार है। हर कहानियों का आधार शिवलिंग है। उससे ऊपर कोई कहानी नहीं है, उससे अलग कोई कहानी नहीं है। वासना से अलग कोई कहानी नहीं है। तो हिरण्यकश्यप जो है, उसके जितने भी सहयोगी थे, शुक्राचार्य और होलिका उसका पति, शुक्राचार्य के लड़के कृत्या राक्षसी, बहुतों ने इसको मरवाने की कोशिश की, लेकिन
जो भक्त परमात्मा की साधना में लगता है उसे परमात्मा हर मुसीबतों से बचा लेते हैं। वासना उस पर बहुत आक्रमण करती है साधक पे, लेकिन परमात्मा उसे शांत कर देते हैं। साधक साधना करता है, जब श्वासों से ये वीर्य ऊपर को चढ़ाता है तो वासना शांत हो जाती है, भस्म हो जाती है, जल जाती है, मतलब वही भस्म होना है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी वासना के ही रूप हैं। अब देखो बाहर प्रकृति में भी शेर हिरणों को ज्यादा मारता है ना, हिरणों का शिकार करता है। तो वासना रूपी हिरण तो जब सब उससे हार जाते हैं तो हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं ही इसको, मेरे हाथों से ही इसकी मृत्यु है, अब मैं ही इसको मारूंगा। तो वो खुद जाता है उसको मारने के लिए। तो वो कहता है, वो अपना नारायण का जाप करता रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो कहता है, तेरे वासुदेव में क्या इस खंबे में है तेरा वासुदेव? एक स्तंभ को दिखाते हैं और वो कहता है कि इस खंबे में भी क्या तेरा वासुदेव है? जब प्रहलाद भक्त उसको कहता है कि मेरे कण कण में भगवान है, तो कहता है क्या इस खंबे में भी है? उस खंबे का मतलब क्या है? लिंग। जैसे खंबे को कहता है कि इसको अग्नि में जलाओ और तपाओ अंगारों से, तो अग्नि कहाँ होती है? वासना में। उसे खंबे का रूप दिया गया तो उसको उस खंबे से बंधवा देता है वो। जब उससे वो लिपटता है ना तो वो ठंडा हो जाता है खंबा। यानी कि जब परमात्मा का जाप करते हैं हम सांसों के द्वारा तो हमारी वासना ठंडी हो जाती है, वही खंबे का ठंडा होना है। तब कहता है कि इसे खंबे से बांध दो। बांधने का मतलब यह है कि अभी इसने ठंडा कर लिया, लेकिन कब तक ठंडा करेगा? एक न एक दिन ये वासना के अधीन हो जाएगा, तो खंबे से बांध देते हैं। लेकिन जब वो जाप करता रहता है, जाप करता रहता है, तो खंबे से प्रकट होते हैं परमात्मा। हर कण कण में परमात्मा है, इस कण कण शरीर के कण कण में। शरीर के कण कण में परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा मनुष्य के शरीर में ही तो है, बाहर तो प्रकृति में सिर्फ आत्मा है। पूरा सागर मनुष्य के शरीर में है, बाहर बूंद है उसकी, यानी कि परमात्मा का अंश आत्मा। तो इस शरीर के कण कण में भगवान है। बाहर के कण कण में देखो मिट्टी भी है, उसमें ईंट है, पत्थर है, कुछ भी है, सूखी लकड़ी है, सूखा पत्ता है, क्या उसमें भगवान है? लेकिन इस शरीर को कहा गया है, इस शरीर के कण कण में भगवान है। हमारी वासना में भी भगवान है। तो जब दुर्वासा ने श्राप दिया था शिव और पार्वती को, कहाँ बसे थे वो जाके?
पाताल में, तभी शिवलिंग में दिखाते हैं ना उनको। तो शिवलिंग कहाँ होता है हमारा, लिंग कहाँ होता है, उसी जगह, वासना वाली जगह पे, तो वहीं से प्रकट करना पड़ता है। वहां भी तो परमात्मा ही है ना, वो स्थान भी तो परमात्मा का ही है। इसलिए वासना को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। तो उस खंबे से फिर क्या निकलते हैं, नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए जब वो पकड़ लेते हैं उसको, पहले तो उनमें खूब लड़ाई दिखाते हैं, फिर उसको पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेते हैं वो। तब वो कहता है कि तुम कौन हो, कि मैं हूँ नरसिंह और तेरी मृत्यु। तो वो कहता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। क्या दिया है वरदान, अब मैंने थोड़ा उस वरदान के बारे में लिखा है। ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात्रि में, ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात्रि में। तो दिन क्या होता है, जो साधक परमात्मा की तरफ जाता है वो दिन होता है, और जो प्रकृति की तरफ जाता है वो रात्रि होती है। अज्ञानता में ही तो जाता है ना, तो वो रात्रि कहलाती है। ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात्रि में, तो कहता है कि संध्या काल की बेला है। संध्या काल क्या है, जैसे सूर्य से संध्या हुई थी, संध्या से फिर छाया बनती है। अब देखो बाहर भी प्रकृति में सूर्य की किरण जब खिलती है, उसकी तपन कितनी होती है। तो जो भी कोई वस्तु बाहर रखी हुई होगी वो तप जाती है धूप में, लेकिन जिस टाइम पे संध्या होती है, सूरज ढल जाता है, वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। जैसे वो खंबा ठंडा हो गया था, स्तंभ जिसमें प्रहलाद बांधा था, वही संध्या काल की बेला है। तो जो भी वस्तु बाहर रखी वो ठंडी हो जाती है प्रकृति के सूर्य से भी। तो ये संध्या काल की बेला है, ये साधना की संध्या है। दिन और रात्रि के बीच में संध्या काल, यानी कि ना तो वासना में बह रहे हैं और ना भी परमात्मा को पूरा प्राप्त किया है, दिन भी नहीं है। जब प्रकाश खिलता है सूरज का तभी तो दिन निकलता है ना, तो प्रकाश भी नहीं है अभी। मध बीच में है संध्या काल, संध्या काल की बेला, साधना की बीच की अवस्था। ठीक है। और क्या कहा ब्रह्मा ने, और कहा मैं ना घर के भीतर मर सकता हूँ ना घर के बाहर, मैं ना घर के भीतर मर सकता हूँ ना घर के बाहर। वासना अभी इस शरीर में है, वहां भी नहीं मरेगी वो, बिना साधना के नहीं मरेगी वो।
साधना के बिना तो वासना अमर है ना। और ना घर के बाहर, बाहर प्रकृति में भी बहाएंगे, घर के बाहर जो भी हैं उनमें भी तो साधना, वो वासना है, वो भी जिंदी है। तो वो कहता है चौखट पे है, ना तो घर के बाहर है ना भीतर है, चौखट पे है। ध्यान की 4 अवस्था, उसमें वासना ना बाहर होती है ना भीतर होती है, चौखट पे यानी बीच में, बीच में होती है। वासना में भी बहता है और परमात्मा में भी चढ़ता है, क्योंकि वासना एकदम समाप्त नहीं होती ना। तो अभी वो चौखट पे है, घर के भीतर है ना घर के बाहर है, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वासना एकदम से खत्म नहीं होती। इसलिए वो अपने आप को भगवान कहता था, जैसे रावण कहता था। और क्या कहा, ना मैं धरती में मर सकता हूं ना आकाश में, ना मैं धरती में मर सकता हूं ना आकाश में। ना मैं धरती में मर सकता हूं ना आकाश में। वो कहता है ये ना धरती है ना आकाश है, मध्य है। धरती माता को कहा जाता है और पिता आकाश, स्त्री पुरुष लिंग, और बीच का कौन होता है, किन्नर, यानी धरती और आकाश के मध्य का, मध्य में है किन्नर। जैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, शिव और शक्ति। तो स्त्री, स्त्री पुरुष और नपुंसक मध्य का हो गया ना, इंगला पिंगला सुषमना, तो नपुंसक बीच में हो गया ना। वो नपुंसक जब हो जाता है तो वासना धरती, स्त्री में भी वासना नहीं मरती और पुरुष में भी वासना नहीं मरती जब तक वो नपुंसक नहीं होगा। जैसे अर्जुन भी नपुंसक हुआ था ना, उर्वशी ने श्राप दिया था। तो ये भी साधना में नपुंसक स्थिति आती है। तो कहता है कि ना धरती है ना आकाश है, मध्य है। ठीक है, नपुंसक, स्त्री है ना पुरुष है, नपुंसक। और क्या कहा, मुझे कोई पशु मार सकता है ना मानव, मुझे कोई पशु मार सकता है ना मानव। अब मानव के अंदर भी वासना है तो बिना साधना के वो भी नहीं मार सकते, पशु भी नहीं मार सकते, पशुओं में भी तो वासना होती है, वो भी नहीं मार सकते। तो वो अपने आप को अमर समझता था वो, लेकिन साधना से सब संभव होता है, असंभव भी संभव हो जाता है।
बिना साधना के अपनी वासना को मारना असंभव है। और ये साधना से हमारे सांसों से जो वीर्य ऊपर को चढ़ाते हैं हम सांसों के द्वारा, तो ये संभव हो जाता है। तो यही है, पशु मार सकता है ना मानव। ठीक है, फिर वो क्या रूप लेके आते हैं कि देख मैं ना पशु हूं ना मानव। मुझे कोई पशु कहेगा ना मानव कहेगा। मैं नरसिंह हूँ, आधा नर आधा सिंह। और नरसिंह कब बनता है? जैसे हमारा शरीर नर नारी का होता है, और नर नारी के शरीर में, इस शरीर में जो है साधना के द्वारा परमात्मा प्रकट हो जाए। सिंह रूप परमात्मा का होता है, उसी को नरसिंह कहते हैं। तो नर में सिंह का प्रकट होना, शरीर में परमात्मा का प्रकट होना, वही नरसिंह है। अलग से कोई नरसिंह नहीं ऐसा आया कि शरीर इंसान का है और ऊपर शेर का मुंह लगा दिया। कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ नीचे शरीर इंसान का है और ऊपर हाथी का लगा दिया। कोई इंसान ऐसा नहीं आया नीचे शरीर इंसान का है ऊपर बकरे का लगा दिया। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा। ये साधना का परिवर्तन दिखा रखा है, परिवर्तन होना, ये परिवर्तन का सिर है। जैसे नर में सिंह का प्रकट होना, परमात्मा का प्रकट होना, वही नरसिंह अवतार है। और क्या कहा? मुझे कोई, मेरी मृत्यु अस्त्र से संभव है ना शस्त्र से। मेरी मृत्यु अस्त्र से संभव है ना शस्त्र से। अब वासना को देखो, अस्त्र शस्त्र से मार सकता है कोई? क्या वासना अस्त्र और शस्त्र से मर सकती है? या परमात्मा अस्त्र शस्त्र लेके अंदर प्रकट होता है? बिना अस्त्र शस्त्र का होता है वो। तो कहता ब्रह्मा ने ठीक कहा था, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। परमात्मा के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। जैसे दिखाते तलवार चक्र गदा सब कुछ, ये सब कुछ अंदर कैसे प्रकट हो जाएगा? चीर फाड़ करके तो देखो कुछ निकलेगा। परमात्मा तो इतना सूक्ष्म है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, चीर फाड़ करने वालों को नहीं दिखती वो। ऐसे देखने लग जाती तो आज तक हर एक्सरे में आ जाता हो परमात्मा, हर अल्ट्रासाउंड में आ जाता परमात्मा। किसी का आया अभी तक? तो वो कहते हैं कि मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र, मैं तुझे नाखून से मारूंगा। नाखून, नाखून, ये नाखून नहीं है वो। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। कोई इंद्रिय नहीं है, कोई शरीर नहीं है उसका। तो जब शरीर नहीं है परमात्मा का, तो उसके नाखून कैसे आ जाएंगे? वो नाखून से मारूंगा। तो ये वाले नाखून नहीं है। अब वासना में वीर्य जो है कहाँ से बनता है? खून से। कितनी बूंदे जल के खून, जल करके खून फिर वीर्य की बूंद बनती है। वो नाखून
जब वीर्य हम ऊपर चढ़ा लेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा? नाखून। नाखून से मारूंगा, नीचे तो खाली रह जाएगा ना। फिर जो भी ऊर्जा है वीर्य के ऊपर चढ़ गई तो नीचे क्या बचा? वही तो नाखून है। खून से तो वीर्य बनता है। और जो परमात्मा मारते हैं उनमें भी खून नहीं होता। जब कोई शरीर नहीं है तो खून कहाँ से होगा? वो भी नाखून है। बिना खून के, बिना शरीर वाले, बिना खून वाले, बिना इंद्रियों वाले, तो वो नाखून है वो। तो इस तरीके से फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप की मृत्यु करी थी, यानी कि वासना को खत्म किया था। एक भक्त साधना के द्वारा ही संभव कर पाता है ये, और परमात्मा उसके सारथी हो जाते हैं, उसे संभालते हैं कदम कदम पे, उसे रास्ता दिखाते हैं, उसे भटकने नहीं देते। परमात्मा सब कुछ निछावर कर दो, परमात्मा के लिए समर्पित कर दो, समर्पण कर दो अपना सब कुछ, कि मैं तो बस साधना कर रहा हूँ, मेरा अच्छा बुरा तू ही जान। तो सब संभाल लेते हैं परमात्मा। तो अब अंधेरा हो गया है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो फिर बनाऊंगी। बोलने में थोड़ा गलतियां हो जाती है, जो होगी वो तो आप सुधार लेना। और मेरा तो समझाने का यही मतलब है कि इन कहानियों को समझ में आए। और हाँ, आज मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो अवतार दिखाते हैं ना, ये ऐसा कोई इस धरती पे अवतार लेके पैदा नहीं हुआ। साक्षात परमात्मा एक साधक के अंदर प्रकट होते हैं। वो पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। अलग से आप कहते हो, कहोगे ना कि नरसिंह अवतार आए थे, अलग से कृष्ण आए थे, अलग से राम आए थे, अलग से मत्स्य अवतार आया था, अलग से कच्छप अवतार आया था, या एक और वराह अवतार आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक आरती बताती हूँ, उस आरती को आप लोग अच्छे से बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को सुनना। कबीर जी की आरती है वो, उसका एक एक शब्द आपकी हर गुत्थी को सुलझा देगा। तब आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। लेकिन उसका एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं वो? आरती कौन सी है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रे रसम में रम रहा, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनार करता नहीं, ताका नाम कबीर। फिर कहते हैं आरती सत्य पुरुष की कीजिए। सत्य पुरुष कौन है? परमात्मा। तो हर किसी को सत्य पुरुष की ही आरती करनी चाहिए, उसकी ही साधना करनी चाहिए। उससे ऊपर कोई सत्ता नहीं है। ये कबीर की आरती में भी है। तो इस आरती को आप जो है पूरे ध्यान से सुनो, उसमें सारे अवतारों का भी खुलासा किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल को फिर वीडियो बनाऊंगी आगे। तब जब भी टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय हो। आरती जरूर सुनना।